डियर स्टूडेंट, मैं भीम यादव आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। और हम लोग सीख रहे हैं एसएससी जीडी एंड एसएससी एमटीएस का टारगेट मैथ्स, जो हम लोग एकदम आसानी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और रेगुलर वीडियो आप लोगों के सामने मिल रहा है। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए, आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो क्वेश्चन इस प्रकार है। यदि एक घन के प्रत्येक सिरे में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठतल के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। जब आयतन की चर्चा करता है तो हम उसमें आयतन का फॉर्मेट पेश करते हैं, लेकिन जब क्षेत्रफल की बात किया तो ए बी इन किस क्या होता है, आइए उसको जान लेते हैं। ए बी इन केस ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। जब आपका डाटा प्लस यानी वृद्धि को डिनोट करता है, माइनस यानी कमी को डिनोट करता है, तो यहाँ आपका डाटा बोला कि 40% की वृद्धि कर दी जाए, तो सिंपल क्या है, एक ही डाटा है, तो ए और बी दोनों जगह आपका 40 ही का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ रख देंगे 40 प्लस 40 गुने 40 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा कितना 80, यह कितना हो जाएगा 4 चौका 16, यानी आप लोग का हो जाएगा कितना 96%। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है जो आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न इस प्रकार है। एक दुकानदार अपनी चीज़ों का अंकित मूल्य उनकी लागत मूल्य से 15% अधिक रखता है, लेकिन उन पर 20% छूट भी देता है। तदनुसार उसकी शुद्ध हानि कितनी है। देखिए, सबसे पहली बात है क्या कि सीपी को मान लेते हैं। सीपी कितना हो जाएगा 100 मान लेते हैं, और यहाँ एमपी कितना हो जाएगा 15% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे क्या कि हम लोग विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, देख लीजिए। विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपका एमपी की आवश्यकता है, यानी 115। छूट कितना दिया तो 20%, तो 100 में से 20 चला जाएगा, बचेगा कितना 80 गुने 80 बटे कितना हो जाएगा 100। देखिए 20 चौका 80, 20 25 100, अभी आप कट जाएगा 23 25 115 होता है। यह आपस में गुना हो जाए तो कितना हो जाएगा 4 3 12 1, यानी 4 दूना 8 1 9, यानी विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया 92। तो अब पूछा कि शुद्ध हानि कितनी होगी, तो 100 में से ही जाएगा, क्योंकि आपका सीपी कितना है 100 है, अब विक्रय मूल्य कितना आया 92। तो इन दोनों में क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर कितना का हो जाएगा 8% का, यानी हानि आपका हो जाएगा कितना 8% आंसर। चलिए आगे की प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर भी 21% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा है। देखिए, सबसे पहली बात करेंगे क्या हम लोग कि यहाँ भी सीपी आप मान सकते हैं कितना होगा 100। अब यहाँ बोला कि 21% लाभ देकर, तो यानी 21% लाभ दे रहे हैं, इसका मतलब आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य का डाटा। यानी अब यहाँ आपका निकालना होगा क्या अंकित मूल्य, और छूट भी दे दिया है, तो देखिए आसानी से निकाल लेंगे। आपका छूट कितना दिया है, यहाँ पर 12% छूट दिया, तो 100 में से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा 88, तो यानी 88 बटे 100। अब अंकित मूल्य को पता नहीं है, अंकित मूल्य पता नहीं है, तो क्या कर सकते हैं x मान सकते हैं, तो यहाँ हम x ले सकते हैं। अब टोटल डाटा कितना % लाभ प्राप्त किया 21%, यानी 100 से ज़्यादा हो, क्योंकि सीपी कितना माने है 100 माने है,
तो 21% ज़्यादा होगा तो 121 हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा 121। अब आसानी से कर लीजिए, 11 8 88, 11 11 121, क्लियर। अब इसमें यह गुना हो जाएगा तो गुना कर लीजिए, x बराबर हो जाएगा 11 गुने 100 बटे 8, 4 दूना 8, 25 चौका 100, गुना हो जाएगा 25 से कम 25, 2, 25 से कम 25 है 2, 27 बटे 2, आसानी से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, यानी आपका आ गया कितना 137.5। तो अब सीपी से कितना ज़्यादा है, तो आपका 37.5, तो यानी आपका हो जाएगा 37.5% आंसर। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, 10,000 रुपये लागत की एक वस्तु पर 50% की एकमात्र छूट, उस पर 40% तथा 10% की दो क्रमिक छूटों से कितनी बेहतर है। देखिए सबसे पहली बात कि जब क्रमिक छूट देगा, सक्सेसिव डिस्काउंट देगा, तो इसका हम लोग एक फॉर्मेट लिख लेते हैं, सूत्र लिख लेते हैं जो आसानी से हम क्वेश्चन को बना पाएंगे। फॉर्मेट क्या होता है, a + b - ab बटे 100। तो आपका पहला डाटा कितना है 40 और दूसरा कितना है 10, तो हो जाएगा 40 + 10 - 40 गुने 10 बटे कितना हो जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यानी आपका हो जाएगा 40 10 50 -4, यानी हो जाएगा कितना 46%। लेकिन पहला डाटा में कितना बोला था 50%, अब कितना आया 46%, तो दोनों में अंतर कितना का हो जाएगा 4% का। तो प्रश्न पूछा कि कितनी बेहतर हो पाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे 10,000 रुपये की जो है मूल्य, उसमें हम 4% निकाल लेंगे, हम लोग का आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 10,000 का 4%, प्रतिशत मतलब बटे 100, तो यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, नहीं 4 में 100 से गुना होता कितना हो जाएगा 400, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। यानी 400 ये रुपया में होगा, रुपए में होगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, प्रश्न बोला 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी एवं तीसरी का अनुपात 3:4 है। उनमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल 24 है, तदनुसार उन तीनों संख्याओं का योग कितना है। देखिए सबसे पहली बात कि हमारा डाटा बोला कि 3 संख्या है और तीनों संख्याओं का अलग अलग डाटा भी आपको दिया है। कैसे, देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड का रेशियो आपका दिया है 8:9। उसके बाद बोला क्या कि दूसरी एवं तीसरी का रेशियो कितना दिया है 3:4। दूसरी एवं तीसरी का रेशियो कितना दिया 3:4। तो यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का मान निकलेगा कब, जब इनको हम बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस मतलब यह जितना है उतना सेकेंड पार्ट का भी आना अनिवार्य है। तो यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 हमको बैलेंस करना है। कैसे, तो 3 से इसमें गुना कर देंगे तो यह गुना इसमें होगा तो इसमें भी गुना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 9 और 3 चौका 12, यानी यह आपका मॉडिफाई हो गया। तो बी का भी यानी सेकेंड का भी मान आपका 9 आ गया, बाकी आपका मान जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। तो फर्स्ट का मान कितना हो गया 8 और रेशियो बी का कितना हुआ 9 और सी का आपका 12, या ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो कितना आ गया 8:9:12। अब यहाँ बोला प्रश्न क्या कि पहली तथा तीसरी का गुणनफल 24 है। पहली एवं तीसरी का गुणनफल कितना है 24 है। तो जब यहाँ रेशियो में होगा तो हम क्या कर संख्यात्मक में बदल सकते हैं। कैसे, कोफिशिएंट से गुना करके। तो यह हो जाएगा 8x गुने 12x बराबर कितना हो जाएगा
2400 कट जाएगा। 12 दूना 24, 25 8 200, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 5। अब बोला तीनों का डाटा जोड़ करके कितना होगा। देखिए 12 8 20, 20 9 29, तो 29 एक्स हो जाएगा। तो 29 एक्स की जगह क्या निकल है 5, तो गुना कर लीजिए 5 9 45, 4 5 10 4 14, यानी ये हो जाएगा 145 आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2 अंकों वाली एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। तदनुसार यदि उस संख्या में इकाई अंक दहाई अंक वाले से 3 ज़्यादा है तो संख्या कितनी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, बाई ऑप्शन से। बाई ऑप्शन से कैसे बनेगा, मान को संतुलित करके, मान को उसके हिसाब से पुट करके। देखिए कैसे बनेगा। बाई ऑप्शन लिख लेते हैं हम लोग। बाई ऑप्शन ए में आपका डाटा दिया है 47, बी में आपका डाटा दिया है कितना 69, और सी में आपका डाटा दिया है 36, और डी में दिया है आपका मान 25। देखिए पहला बोला कि 2 अंकों वाली एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। तदनुसार यदि उस संख्या में इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा हो तो वह संख्या कितनी है। देखिए इकाई का अंक है जो दहाई से 3 ज़्यादा है, इसमें भी इकाई का अंक दहाई से 3 ज़्यादा इसमें भी है, इकाई का अंक दहाई से इसमें भी 3 ज़्यादा है, यानी सभी में 3 ज़्यादा है। लेकिन आपका डाटा 4:1 को फुलफिल जो करेगा वही आपका आंसर होगा। देखिए हम यहाँ से चलते हैं, इसको हम क्या करते हैं 47। अब इनका जोग यहाँ लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 11। अब इसको हम काटेंगे तो इतना आ जाना चाहिए, तो इतना आ रहा है नहीं, तो यह ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिर बी को देखते हैं, तो यानी लिख सकते हैं 69। इन दोनों को आपस में जोड़कर कितना हो जाएगा 9 6 15। फिर रेशियो काटेंगे तो इतना आ जाएगा, नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन फुलफिल नहीं कर रहा है। इसको देख रहे हैं, लिख लेते हैं 36, इसको आपस में जोड़ते हैं 6 3 9, रेशियो कितना हो जाएगा 9, काटेंगे तो आ जाएगा 9 चौका 36, यानी आपका यह आ जाएगा 1, यानी यह आपका आ जाएगा 4:1, यानी यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, 738 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि उनका अनुपात 2:3:4 है। तदनुसार उनमें B का हिस्सा कितना है। देखिए टोटल आपका मान कितना है 738 रुपया, और इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, किन में, A में, B में, C में, और तीनों का अनुपात मैंने कितना दिया है 2:3:4। हाँ यही है। तो बोला B का हिस्सा कितना होगा। देखिए सबसे पहली बात, इन सभी को आपस में जोड़ कर लेंगे। क्यों योग करेंगे, क्यों, क्योंकि टोटल रुपया यहाँ तीनों का मान दिया है, तो यहाँ भी अनुपातिक मान तीनों का होना चाहिए, तब आपका आसानी से निकल जाएगा। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7 7 2 9, तो रेशियो 9 बराबर कितना लिख सकते हैं 738, कटेगा 9 8 72, 9 दूना 18, रेशियो 1 बराबर कितना हो जाएगा 82। तो पूछा आपसे प्रश्न,
कि b का हिस्सा कितना है, तो b का हिस्सा 3 ही ना है, तो 3 में हम लोग गुना कर लेंगे कितना से, 82 से, तो 3 दूना 6, 3 8 24, यानी आपका आंसर हो जाएगा 246 रुपये आंसर। प्रश्न इस प्रकार है 1.11 0.01 0.101 0.001 0.11 का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए औसत का मतलब होता है क्या, एवरेज मीन्स सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या। अब रहा सवाल कि सभी का हम डाटा लिख लेंगे, योग कर लेंगे। क्या है डाटा, पहला है 1.11 प्लस दूसरा आपका मान दिया है 0.01, तीसरा आपका मान दिया है 0.101 प्लस चौथा आपका मान दिया है 0.001 और पांचवा आपका मान दिया है 0.11 बटे 5। देखिए इन सभी का आपस में क्या करेंगे कि हम योग कर लेंगे, तो योग करने के उपरांत आता है 1.332 बटे कितना हो जाएगा 5। इसको आसानी से आप काट सकते हैं, 0.5 दूना 10, 3 हो जाएगा, 5 छक्का 30, यानी फिर आपका हो जाएगा 32, यानी 5 छक्का 30, यानी 2 5 चौका 20, यानी आप लोग का आंसर हो जाएगा 0.2664, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपये खर्च किए। उनमें लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपये किए हो तो लड़कियों का औसत खर्च कितना था। देखिए सबसे पहली बात कि 4 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं। देखिए 4 लड़कों एवं 3 लड़कियों का औसतन खर्च कितना आ रहा है 120 रुपया। तो 4 लड़कों एवं 3 लड़कियों का औसतन कितना आ रहा है, औसतन खर्च आ रहा है 120 रुपये। तो यानी 4 और 3 7 गुने कितना हो जाएगा 120, तो 12 84 840 हो जाएगा। अब यहाँ बोला कि लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपये किए हो, लड़का का मान दिया है कितना 4, कितना खर्च कर रहा है 150, तो कितना हो जाएगा यार 600 हो जाएगा। अंतर हो जाएगा कितना का 240 का। तो पूछा क्या कि लड़कियों का औसतन खर्च कितना होगा, तो लड़कियां कितनी है 3, तो हम 240 में 3 से भाग कर लेंगे, कितना हो जाएगा 80, यानी हो जाएगा 80 रुपये औसतन खर्च किसका होगा, लड़कियों का, यानी यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। प्रश्न इस प्रकार है एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार इस पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना रहा, इसको समझ लेते हैं। यहाँ आपका 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर बेच दिया और जो बच जा रहा है शेष हिस्सा उसको लागत मूल्य पर ही बेच दे रहा है। तो बोला कि कितना प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा। देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ हम कुल सीपी का मान हम मान लेते हैं कितना 100 और 3/4 का हम मान लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 75/100। अब कुल विक्रय मूल्य निकालने का यही तरीका है, कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य। तो आपका इतना का बोला 20% लाभ पर, तो 75/100 गुने कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब जो बच रहा है शेष, यानी 75 तो आप ले लिए 100 में सर, बच कितना रहा है 25,
25 को 25 ही ने बेच दिया तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 25, कर जाएगा 25 चौका 60, 25 3 75, 4 3 12 यानी 30 हो जाएगा, 30 3 90 यानी 90 प्लस 25 हो जाए कितना 115। तो अब बोला कितना लाभ हुआ, तो हम माने थे सीपी कितना 100 और आया विक्रय कितना 115, तो 100 से ज़्यादा कितना हुआ 15, यानी 15% का लाभ हुआ। यह वीडियो कैसा रहा इस कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर कहीं भी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करके बताएं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, उस पर आप विजिट करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।